स्टूडेंट लाइफ कोच आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जिस तरह से इस छोटे से इलायची को जब हम अपने खाने में या फिर अपनी चाय में मिलाते हैं तो उस खाने का और उस चाय का स्वाद और खुशबू कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से सावन के पावन महीने में जब हम इस इलायची का यूज़ करेंगे अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करने के लिए, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में भी एक नया खुशबू, एक नया स्वाद घुल गया है। फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी असाध्य काम नहीं है जो इस इलायची से पूरी ना हो सके। चाहे रोडपट्टी से करोड़पति बनना हो, चाहे प्यार को अपनी लाइफ में आकर्षित करना हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना हो, उनका प्यार पाना हो, चाहे जॉब में प्रमोशन पानी हो, अगर स्टूडेंट हो, अच्छे नंबर्स पाना चाहते हो, अच्छे रैंक हासिल करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसको क्रैक करना चाहते हो, तो भी इस इलायची के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र में बड़े बड़े ज्योतिषों ने कहा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो इस इलायची से आकर्षित ना किया जा सके। तो सोचिए कितना पावरफुल है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। अब लोग कहेंगे कि क्या इसे बस श्रावण के महीने में ही हम यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, इसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी महीने में यूज़ कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर आप श्रावण महीने में इसे पर्टिकुलरली यूज़ करते हो तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 गुना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मान्यता है हिंदू सभ्यता में कि विष्णु खुद धरती पर आते हैं श्रावण के महीने में, तो बहुत इम्पोर्टेंस है श्रावण के महीने का हिंदू कल्चर में। तो अगर आप उस महीने में इन सारे उपायों को करोगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और एल्स आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी मंथ में कर सकते हो, ईयर के 365 डेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम उपायों को जान लेते हैं। लेकिन इन उपायों को जान लेने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो फर्स्ट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर ये वाली वीडियो आपको कहीं पर भी हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए उपायों को जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय है वो परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन सक्सेस नहीं हासिल हो रही है, जितना मेहनत कर रहे हो उतनी उस हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहे हैं, अंक नहीं मिल पा रहे हैं, रैंक नहीं हासिल हो रहा है, तो आप इस उपाय को करो, ओके। आपको क्या करना है, मंडे के दिन सोमवार को आपको 2 ग्लास दूध लेना है, ओके। और 7 इलायची लेनी है, ओके। 7 इलायची लेनी है और 2 ग्लास दूध लेना है और आपको उन इलायची को उस दूध में उबालना है, ठीक है। कितनी देर तक उबालना है? जब तक वो 2 ग्लास दूध 1 ग्लास के बराबर ना हो जाए तब तक उन इलायचियों को आपको उबालना है। उसके बाद उस 1 ग्लास दूध को या तो किसी भिखारी को या फिर किसी गरीब को या फिर आपके घर में जो नौकर चाकर काम करते हैं उनको पीने के लिए दे दीजिए। ऐसा आपको 7 सोमवार तक लगातार करना है। ध्यान रहे बीच में किसी भी तरह की गैपिंग ना हो। आपको 7 सोमवार लगातार ये उपाय करना है। आप देखोगे कि किस तरह से आपकी जो किस्मत है वो बदलती है। कई बार क्या होता है, किस्मत खराब होने के वजह से भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत ब्रिलियंट हो आप, बहुत एबिलिटीज़ है आप में, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से, लक खराब होने की वजह से आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हो। तो आप इस उपाय को कीजिए, इसको आप कीजिए, आप देखोगे कि कैसे आपकी किस्मत बदलती है, ओके। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड उपाय पे। सेकंड उपाय है जॉब में प्रमोशन पाने के लिए, जॉब में अप्रिशिएशन पाने के लिए, जॉब में इंक्रीमेंट, सैलरी में हाइक पाने के लिए ये वाली उपाय आप कर सकते हो।
बहुत बार ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी मेहनत का फल कोई दूसरा ले जाता है, ठीक है। आप बैठे रह जाते हो और आपकी मेहनत का फल कोई दूसरा खा लेता है, ठीक है, ऐसा कई बार होता है। तो आप इस उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय क्या है, आपको रोज रात को सोने जाने से पहले, ठीक पहले, हरे रंग का रुमाल लेना है, उसमें एक इलायची लेनी है और उसे फोल्ड कर देना है उस रुमाल को, और तकिए के नीचे, जिस तकिए, जो आपका तकिया है, आपका वाला तकिए के नीचे इस रुमाल को रख देना है और उस पर सो जाना है। सुबह को उठने के बाद जब आप अपने काम के लिए जा रहे हो, तब उस इलायची के दाने को साथ में लेके जाना, और बाहर में रास्ते में कोई भी इंसान मिले, ठीक है, बाहर का इंसान, घर का इंसान नहीं होना चाहिए, बाहर का इंसान, उस इंसान को उससे आप दे दो खाने के लिए, ठीक है। ऐसा आपको करना है कर्म क्षेत्र में उन्नति के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए आपको ये उपाय करना है, ठीक है। कितने दिनों तक करना है, जब तक आपको अपने मन के मुताबिक रिजल्ट, परिणाम ना मिलने लगे, आपको तब तक ये उपाय करते रहना है। देखिए, विश्वास ही है किसी भी उपाय को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको विश्वास होना चाहिए, बिलीफ एकदम स्ट्रांग वाला होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे बिलीफ के साथ कीजिए, आप देखोगे कि आप कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हो, और प्रमोशन भी मिलेगा, साथ ही साथ सैलरी भी मिलेगी, हाई सैलरी भी मिलेगी, आपकी जो भी इच्छा है अपने काम से रिलेटेड, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड उपाय पे, वो है जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए उन लोगों को, जिन लोगों के काम में बार बार बाधाएं आती है, कोई भी काम बनते बनते रह जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो कि हाँ प्रॉफिट आने वाला है, आने वाला है, लेकिन फट से कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है और सब कुछ बिगड़ जाता है, काम बिगड़ते रहते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, बार बार बाधाएं आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप इस उपाय को कीजिए। आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, ठीक है, मान लो कोई डील साइन करने जा रहे हो, या फिर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो करने जा रहे हो, तो ठीक उसके करने जाने के पहले, आप घर से निकलने से पहले 3 इलायची लीजिए, ओके। अपने राइट हैंड में ऐसे मुट्ठी बना के राइट हैंड में 3 इलायची ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, 3 बार आपको बोलना है श्रीम श्रीम श्रीम, ठीक है, 3 बार आपको बोलना है और उन 3 इलायची के दानों को खा लेना है, ठीक अपने घर से निकलने से पहले, जब आप काम, उस इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आप जा रहे हो, ठीक उससे पहले आपको ये करना है। अब देखोगे कितनी जल्दी आपके सारे काम बनने लगे हैं, जो भी बाधाएं आ रही थी वो सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी इस उपाय को करने से। तो ये आपको कब तक करना है, जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो उससे पहले आप इसको करो, ठीक है। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, देखोगे कि धीरे 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 सारी बाधाएं खत्म हो गई है और आपके सारे काम बनने लगे हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ उपाय पे, ठीक है। चौथा उपाय है हमारे मनी से रिलेटेड, मतलब अपने जीवन में धन की वृद्धि करने के लिए, ठीक है। हम सभी पैसों को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कमाते तो हो, लेकिन इनकम आप सेव नहीं कर पाते हो, सेविंग नहीं कर पाते हो, ठीक है। कितना भी कर लो, महीने के अंत तक पैसा खत्म हो ही जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ढेर सारा पैसा चाहिए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और इस जो इंसान बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहता है अपने जीवन में, आप अभी अमीर हो लेकिन और ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो और ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा उपाय नहीं है, सिंपली आपको क्या करने हैं, 5 इलायची के दाने ले लेने हैं, ठीक है, 5 इलायची के दाने ले लेने हैं और अपने पर्स में उसको रख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है, उसको रख लेना है। अब और एक मैं इसके साथ एक टिप देना चाहती हूँ। आप अगर
पैसे को आकर्षित करने में इंटरेस्टेड हो, अपनी धन की वृद्धि करने में इंटरेस्टेड हो, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपका जो पर्स हो वो नीट एंड क्लीन हो, कोई भी क्लटर्स उसमें ना रहे। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, पुराने बिल्स आप रखे रहते हो पर्स के अंदर, फिर कुछ भी पेपर ऊपर, किसका नंबर किसका क्या, सब उस वॉलेट में रखे रहते हो, पर्स में रखे रहते हो, और वो पूरा गंदा हुए रहता है। तो ऐसा मत कीजिए, इससे आपका जो धन है वो निकल जाएगा, लक्ष्मी जी घर से चली जाएगी, एटलीस्ट आपके पास तो नहीं रहेगी अगर इस तरह से आप रखोगे पैसों को तो इस गंदगी में। तो पहले तो आप पर्स को साफ कीजिए, फिर उस पर 5 किसके दाने, इलायची के दाने रखिए, और उसके बाद आप पैसों को रखिए अपने पर्स में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा चौथा उपाय। अब आ जाते हैं 5वें उपाय पे। 5वां उपाय है प्यार के लिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए करे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए करे, या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए करे, वाइफ हस्बैंड के लिए करे, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, आपको करना क्या है, इस उपाय को करने से क्या होता है, इस उपाय को करने से आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर बॉयफ्रेंड इग्नोर कर रहा है, या फिर गर्लफ्रेंड इग्नोर कर रही है, या फिर हस्बैंड इग्नोर कर रहा है आपको, तो आप इस उपाय को कर सकते हो, वो फिर से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर बार बार झगड़े हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है हस्बैंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आप देखोगे कि कितना प्यार भर गया है अपने रिश्ते में। ठीक है, तो क्या है ये उपाय, इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है, फ्राइडे के दिन करना है। आपको क्या करना है, 3 इलायची ले लेनी है। ओके, श्री कृष्ण के सामने, श्री कृष्ण को स्मरण करके, या फिर श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो के सामने खड़े हो जाना है, और अपनी जो भी मनोकामना है, मतलब जिस इंसान को भी आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, उस इंसान का नाम लेना है और अपनी मनोकामना श्री कृष्ण को बोल देनी है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको उन 3 इलायची को अपने बदन से स्पर्श करना है, इस तरह से स्पर्श करवाना है, एंड किसी रुमाल में या फिर अपने पल्लू में बांध के उसे पूरे दिन अपने पास रखना है। ठीक है, उसे पूरे दिन अपने पास रखना है। उसके बाद दूसरे दिन मीन्स शनिवार के दिन आपको क्या करना है, उन 3 दानों को क्या करना है, आपको अच्छे से पीस लेना है। ठीक है, अच्छे से पीस लेना है। उसके बाद कोई भी मीठे व्यंजन में, कोई भी मीठे पकवान में, जैसे कि खीर हो गया, हलवा हो गया, कोई मिठाई हो गया, उस पर मिला के आपको अपने पार्टनर को दे देना है। ठीक है, ऐसा कितने दिनों तक करना है, ऐसा 3 शुक्रवार तक आपको लगातार करना है। ठीक है, ऐसा करने से आप देखोगे कि वो आप में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, वो आपको फिर से प्यार करने लगे हैं, वो टोटली आपकी तरफ आकर्षित हो गए हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इलायची से आप इस दुनिया में किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। लेकिन मेरा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन उपायों को गलत कामों के लिए मत लगाइए। ठीक है, किसी और के पैसों को, या किसी और की किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को, या फिर किसी और के प्यार को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इन उपायों को ना लगाएं। इससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। इसलिए इन उपायों को अच्छे काम के लिए लगाएं, दूसरों का भी भला कीजिए, अपना भी भला कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें यूज़ कीजिए। आई होप कि मैंने अच्छे से सारे उपायों को आपको समझा दिया है, आपके मन में अब कोई डाउट नहीं है इन उपायों को लेके। फिर भी अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आपके सभी क्वेरीज का जवाब देने का।
ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।